नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप मेरे दाईं तरफ देख रहे हैं जो चेहरा, ये कांग्रेस के नए बॉस हैं। कांग्रेस के को नया बॉस मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत गए हैं। आधिकारिक ऐलान या यूं कहें कि औपचारिक ऐलान होना बाकी है। करीब 22 साल के बाद कांग्रेस को नया गैर गांधी अध्यक्ष मिलने जा रहा है। पहले 20 सालों तक सोनिया गांधी रही अध्यक्ष और उस 2 साल बीच में राहुल गांधी, और इस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष हैं। तो यूं माना जाए कि 22 साल का एक लंबा वक्फा बीत गया जो गांधियों के पास कमान रही, और शायद सोनिया गांधी सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाली कांग्रेस की पहली नेता है। इंदिरा गांधी भी 9 साल, जवाहरलाल नेहरू 7 साल, इतना ही ये लोग अध्यक्ष पद पर रह पाए। राजीव गांधी भी इससे कम ही वक्त 6-7 साल रह पाए। लेकिन सोनिया गांधी एक कांग्रेस की एक ऐसी लीडर हैं जो सर्वाधिक 20 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रही, और राहुल गांधी सिर्फ 2 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का ये जो संगठन का चुनाव हुआ, इसमें शशि थरूर चुनाव हार गए हैं, जो अब तक हमारे पास खबर है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद कांग्रेस के जो चुनाव अधिकारी हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो चुनाव लेंगे। एक बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, ये ब्रेकिंग न्यूज है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस बन गए हैं, यानी कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और जगजीवन राम के बाद ये दूसरे ऐसे अध्यक्ष होंगे जो अनुसूचित वर्ग से आते हैं, दलित वर्ग से आते हैं। बड़े दिनों से यही चल रहा था कि लगातार विपक्ष हमला कर रहा था कि गांधी ही अध्यक्ष होगा, राहुल गांधी के हाथ में फिर कमान आएगी, प्रियंका गांधी अध्यक्ष होंगी, हो सकता सोनिया गांधी ही बनी रहें। लेकिन कांग्रेस ने अपने संगठन के चुनाव कराए और शशि थरूर को 1024 वोट मिला है। तो ये भी नहीं कह सकते कि ये चुनाव एक तरीके से चुनाव की तरह नहीं हुआ है। और अभी शशि थरूर के एक जो प्रस्तावक हैं, उन्होंने शिकायत भी की है कि उत्तर प्रदेश और 1-2 अन्य राज्यों में, पंजाब में धांधली भी हुई है। तो इसमें एक लोकतांत्रिक तरीके से जो जिस तरीके से शिकायतें होती हैं वो भी देखने को मिल रही। ये तस्वीरें सीधे दिल्ली के AICC की तस्वीरें हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का ये दफ्तर है दिल्ली का, अकबर रोड, वहां की सीधी तस्वीरें हैं। जरा एम्बियंस के साथ में दिखाया जाए किस तरीके से नया अध्यक्ष मिलने के बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मना रहे हैं, भांगड़ा कर रहे हैं। फुल स्क्रीन दिखाया जाए ये दृश्य, बेहद कांग्रेसियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दृश्य है और उल्लास का दिन है। एम्बियंस जरा थोड़ा और बढ़ाया जाए। जबरदस्त इस तरीके का दृश्य वर्षों से, कई वर्ष हो गए। तो पिछला चुनाव हुआ था सोनिया गांधी और जितेंद्र प्रसाद का, उस बहुत ही कटु अनुभव उसके रहे। और जितेंद्र प्रसाद हैं, इस वक्त बीजेपी में हैं, पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश के PW मिनिस्टर थे। उनके पिताजी सोनिया गांधी के खिलाफ संगठन का चुनाव लड़े थे और उन्हें महज 94 वोट मिले थे, 94 वोट मिले थे। अगर उस चुनाव की तुलना की जाए तो शशि थरूर को 1024 वोट मिले हैं। इसका मतलब कि जो टोटल 9000 से अधिक जो डेलीगेट्स हैं जिन्होंने वोट डाले हैं, उसमें अगर 1024 वोट शशि थरूर को मिलता है तो उनको कांग्रेस के अंदर खारिज नहीं किया जा सकता है। 1000 से अधिक डेलीगेट्स का वोट लेना अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। शुरू से ये कहा जा रहा था, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत के ना करने के बाद जब दिग्विजय सिंह आए तो ये कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया तो सभी ने एक तरीके से सर्वसम्मति व्यक्त कर दी और उनको प्रत्याशिता उनकी आगे कर दी। दिग्विजय सिंह और अशोक गहलोत खड़गे के चुनाव प्रस्तावक बन गए थे। कुल मिलाकर एक नया दृश्य। और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान करीब 1100 किलोमीटर यात्रा राहुल गांधी पूरी कर चुके हैं। यात्रा अभी कर्नाटक से निकलकर दूसरे राज्य में प्रवेश की है और इसके बाद फिर वापस अभी कर्नाटक में जाएगी। तो ये वास्तव में भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस का संगठन, चुनाव, ये अपने आप में एक तरीके से कांग्रेस को एक तरीके से मीडिया कवरेज भी अत्यधिक मिल रहा है जिस तरीके से। और दूसरी बात कि एक कांग्रेस का जो नया संगठन है, सोनिया गांधी ने इस चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में ब्रजलाल खाबरी को, बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए दलित नेता ब्रजलाल खाबरी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर यह संकेत और संदेश दिया कि
वास्तव में जो कांग्रेस पार्टी है, एक तरीके से मायावती के पराभव के बाद, चाहे वो देश हो, मायावती को देश की सबसे बड़ी दलित लीडर के रूप में आज भी जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनावों में उनका पराभव हुआ, उसके बाद से ये देखा जाने लगा कि अब जो दलित है वो एक विकल्प देख रहा था, और कांग्रेस का ये स्वाभाविक, कांग्रेस दलितों का स्वाभाविक विकल्प रही है। शुरू से जो कांग्रेस का वोट बैंक रहा है वो दलित और मुस्लिम और कुछ अन्य जातियों का कॉम्बिनेशन, कांग्रेस एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाती रही, और जिन राज्यों में अभी कांग्रेस की सरकारें हैं वहां इसी तरीके का समीकरण, अगड़ों पिछड़ों दलित समीकरण कांग्रेस बनाती रही है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं, एक नया संकेत, एक नया संदेश कि एक राष्ट्रीय पार्टी का, देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष दलित बना है, और कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार दलित अध्यक्ष जगजीवन राम के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के दूसरे दलित अध्यक्ष हैं। हमारे रेजिडेंट कार्य घोषणा नहीं हुई है, क्या खबर है, क्या दृश्य आपको नजर आ रहा है दिल्ली में जहां आप मौजूद हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात की जो खड़गे के समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगातार यहाँ पे ढोल की आवाज जो है सुनी जा सकती है। कई ढोल वाले लोग जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं, और बाकायदा कार्यकर्ता जो है वो जश्न में डूबे हुए हैं, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब अनाउंसमेंट हो। हालांकि अनाउंसमेंट आधिकारिक रूप से जरूर नहीं हुई है, लेकिन जिस हिसाब से 7897 वोट अब तक मल्लिकार्जुन खड़गे को मिले और महज 1072 वोट जो है शशि थरूर को मिले हैं, उसके बाद उनकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना यहाँ पे चालू कर दिया है, और कई टुकड़ों में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। अलग अलग जगह पे लोग जो है वो बाकायदा यहाँ पे डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं, और लोग जो बुके, खासतौर पे जो बधाई देने का सिलसिला है वो भी एक तरह से शुरू हो गया है। हालांकि कई कार्यकर्ता जो है वो यहाँ बधाई देने के लिए पहुंच चुके हैं। हम देख रहे हैं हमारे सामने से लगातार कार्यकर्ता और नेता जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहते थे कि वे अध्यक्ष बने, और उन्हें लेकर बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस से बड़ा संदेश देने यहाँ पे कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शशि थरूर जिस तरह से लगातार आरोप लगाते रहे और अब 1072 वोट जो है उन्हें मिले हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं शशि थरूर को भी अंदाजा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे के पास किस तरह का समर्थन हासिल है। जी अमित, अगर पिछला चुनाव देखें जो सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसाद लड़े थे, बाबा जितेंद्र प्रसाद नरसिंह राव के समर्थक माने जाते थे, और नरसिंह राव ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री रहते हुए सलाहकार भी बनाया था। एक बड़ा कद नरसिंह राव की वजह से बाबा जितेंद्र प्रसाद का था, और उस चुनाव में बाबा जितेंद्र प्रसाद को महज 94 वोट मिले थे, 94। उसके मुकाबले अगर देखें, जैसा आप बता रहे हैं, शशि थरूर को 1072 यानी 1072 वोट मिले हैं, तो कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को खारिज नहीं किया सकता। बाबा जितेंद्र प्रसाद वाली स्थिति नहीं है। एक 1072 डेलीगेट्स ने शशि थरूर पे अपनी आस्था जताई है। इसे किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, कुछ दिन पहले अगर हम G23 नेताओं की बात करें तो एक तरह की जो कांग्रेस में गुटबाजी खासतौर देखने मिली थी, कपिल सिब्बल समेत तमाम नेताओं ने कांग्रेस पे आरोप लगाए थे, खासतौर से गांधी परिवार पे आरोप लगाए थे, और वही चीजें यहाँ पे दिख रही है। हालांकि गुलाम नबी आजाद जो है कांग्रेस छोड़ चुके हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, लेकिन जाहिर तौर पर G23 जिसकी बात की जाती है उसका समर्थन कहीं ना कहीं शशि थरूर के साथ में था, और यही बड़ी वजह थी कि मनीष तिवारी का पहले नाम आ रहा था कि मनीष तिवारी जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अंततः मनीष तिवारी ने अपना नामांकन नहीं किया और शशि थरूर ने अपना नामांकन किया। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस में जो चीजें पहले दिख रही थी वो चीजें इस इलेक्शन में भी नजर आई। लेकिन दूसरी चीज की, जब दिग्विजय का नाम घोषित हुआ तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं पार्टी अपने आप में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। कई ऐसे हमारे जो सूत्र बताते, कई ऐसे नेता थे जो दिग्विजय की अध्यक्षता में काम नहीं करना चाहते थे या सहज महसूस नहीं कर रहे थे, और जिसके बाद सुबह ये डिसीजन लिया गया, तमाम लोग जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाते घर पहुंचते हैं, बल्कि उन्हें अध्यक्ष पद के लिए तैयार करते हैं। और जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, लगातार उनके साथ जो है तमाम कांग्रेस काम करती रही है, और ऐसे में उनका अध्यक्ष होना कहीं ना कहीं, जब हमारी अंबिका सोनी से बात हो रही थी
सलमान खुर्शीद से बात हो रही थी, प्रमोद तिवारी, कई दिग्गजों से जब बात हो रही थी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और जाहिर तौर पर उनके साथ काम करने में कांग्रेस के इन तमाम नेताओं को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शशि थरूर लगातार कह रहे थे, जो कांग्रेस के G23 नेता, जो कि अब G23 नहीं रहा, लेकिन वो जो तमाम चीजें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही थी उन नेताओं की तरफ से, वे अभी जस की तस दिख रही है। जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का कार्यकाल भी इतना आसान नहीं होगा। कई खाते जो है उनके साथ में दिख रहे जिन्हें वे कैसे निकालते हैं, ये भी काफी दिलचस्प होगा। अमित, शशि थरूर ने अपने चुनाव कैंपेन में ये बात कही थी कि अगर आप कांग्रेस को जिस दशा में है वैसे ही चलाना चाहते हैं तो खड़गे जी को जिताइए, और अगर बदलाव चाहते हैं तो मुझे वोट दीजिए। ये कहा था शशि थरूर ने। देखिए, जाहिर तौर पर शशि थरूर भले इस बात को कह रहे हैं, लेकिन जो संगठन होता है, किस तरह से जो तमाम संगठन है उनमें इस तरह से लोकतांत्रिक अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी चीज वहाँ पे जो निकल के आती है कि अध्यक्ष का नाम जो है वो घोषित कर दिया जाता है और उसी के कार्यकाल में सबको काम करना होता है। और ऐसे में पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, खासतौर जिसने इतने सालों तक देश पे राज किया, तो जाहिर तौर पर गांधी परिवार की जो है वो चैनल है आप लोगों का के न्यूज खड़गे की जीत के पीछे भी कहीं ना कहीं गांधी परिवार के पात्र खड़गे जो रहे हैं उससे खास मानदंड दिया जाता है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें न सिर्फ राज्यसभा दी गई बल्कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। तो कितने विश्वास पात्र गांधी परिवार के मल्लिकार्जुन खड़गे, इस बात का अंदाजा पार्टी के तमाम उन कार्यकर्ताओं नेताओं को है जो लगातार गांधी परिवार के अब तक वफादार है। जी अमित, इसको एक कांग्रेस को जगजीवन राम के बाद कांग्रेस के इतिहास में दूसरा दलित अध्यक्ष मिला है। मायावती के पराभव के बाद देश का दलित एक नए नेतृत्व की तरफ देख रहा है। बहुत सारा बीजेपी के लोग भी दावा करते हैं कि दलितों ने उनको बहुत जबरदस्त तरीके से समर्थन पूर्व के चुनाव में दिया है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन दलित, मुस्लिम और अन्य जो जातियां हैं, कुछ अगड़ी जातियां, कुछ पिछड़ी जातियां मिला के कांग्रेस एक कोशिश जरूर करेगी एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने की, और उस पर भारत जोड़ो यात्रा। तो एक दलित अध्यक्ष की ताजपोशी, इसको किस तरीके से देखा जा रहा है? आपकी कांग्रेस के अंदर वहां कार्यालय में तमाम नेताओं से बात हो रही होगी, कार्यकर्ताओं से बात हो रही होगी, तो एक जो चुनाव जीतने के लिए जो समीकरण होता है उसके लिए खड़गे कितना मुफीद लग रहे हैं लोगों को? अमित, देखिए, अगर बात करें खासतौर पे हालात 42% सूची जो है कांग्रेस हिमाचल के लिए जारी कर दी, लेकिन इसके बावजूद हिमाचल का चुनाव, गुजरात का चुनाव, आने वाले दिनों में राजस्थान का चुनाव, छत्तीसगढ़ का चुनाव, जहाँ तक कांग्रेस की सरकार है, तो ऐसे में बड़ी चुनौती है कि कैसे इन राज्यों में कांग्रेस खत्म होती जा रही है, सब कुछ डेवलप करना, बल्कि इन राज्यों की कांग्रेस सरकार उसे बरकरार रखना। और ऐसे में जो नेता लगातार कांग्रेस के लिए उन्हें भी कॉन्फिडेंस मिलना, भले ही ये कहा जाए कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, इसमें जोड़ा है, लेकिन बड़ा सवाल ये क्या। चलिए, लग रहा अमित से संपर्क टूट गया। हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ अपूर्व जायसवाल लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अपूर्व, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में क्या माहौल है? और यहाँ लगभग खड़गे अध्यक्ष हो ही गए हैं, अब केवल औपचारिक ऐलान बाकी है। तो ये उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पहले से ही ब्रजलाल खाबरी बन चुके हैं। एक तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस दलित नेतृत्व दे चुकी है। इसको किस तरीके से वहां देखा जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर जो डिसीजन हो चुके हैं वो सार्वजनिक रूप से लिए गए होंगे या गांधी बात तरह लिए गए होंगे, और ऐसे में उन डिसीजनों पे कोई सवाल नहीं। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच? अपूर्व, अनम्यूट करिए, शायद अमित से संपर्क टूट गया। अपूर्व, बोलिए, वहां क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे आप खड़े हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हो गए हैं, केवल औपचारिक ऐलान बाकी, शशि थरूर चुनाव हार गए हैं। और उत्तर प्रदेश को लेकर शशि थरूर के प्रस्तावक ने उंगली भी उठाई है कि प्रियंका गांधी वहां के प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव हैं, वहां धांधली हुई है, शशि थरूर के साथ धांधली हुई है। जी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय के सामने हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर अभी फिलहाल यहाँ पर भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। कार्यकर्ता एक दो ही यहाँ पर आए हैं अभी तक। अभी यहाँ पर सन्नाटे का जैसा माहौल है।
हमारे साथ में एक दो लोग अभी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आए हैं, अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात जरूर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में है कि यहाँ पर एक दलित व्यक्ति का सामने इस तरीके से अध्यक्ष बनना, 24 साल बाद गांधी परिवार से हट करके किसी का यहाँ पर अध्यक्ष बनना, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, ये बड़ी बात है और लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। और साथ में ब्राह्मण भूमिका को लेकर के यहाँ पर अवश्य बात आ रही है, पार्टी में से कहीं ना कहीं कम कर दिया गया है, उसको लेकर के ये बात जरूर उठ रही है कि कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर जो दलित हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ये बात तो साफ है, लेकिन ब्राह्मणों की भूमिका कम है, ये जरूर यहाँ के लोगों ने। ठीक है अपूर्व, ये चीजें अभी आएंगे, मुझे लगता है कांग्रेस पर कुछ और करेगी। और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उसमें तो 2 ब्राह्मण हैं ही थी और तीसरे भूमिहार हैं अजय राय, तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं। नकुल दुबे हैं, योगेश हैं, कई योगेश दीक्षित हैं, नकुल दुबे हैं और अजय राय भूमिहार ही हैं, वो दोनों तरफ आ जाते हैं। तो कुल मिला के ऐसा कहीं लग नहीं रहा कि कहीं ब्राह्मणों की भूमिका कहीं कांग्रेस में कम हुई है। लेकिन जो मायावती के एक तरीके से उनके पराभव के बाद जो कांग्रेस ने एक दलित कार्ड खेला है, चाहे देश में हो और चाहे प्रदेश में, इससे क्या लग रहा है आपको? और लखनऊ में क्या इस बात की चर्चा है कि कांग्रेस क्या जो दलित है कांग्रेस की ओर 2024 में उन्मुख होता नजर आएगा, या क्या क्या समीकरण है, क्या गुणागणित है? निश्चित ही सर, यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में अभी तक कांग्रेस की भूमिका रही है उसमें ये बड़ा बदलाव हो सकता है। एक अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव। अपूर्व, आपकी आवाज दर्शकों को नहीं मिल रही, कृपया अनम्यूट करें। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? हाँ बोलिए। जी, अभी तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो अभी दलित का ये जो कार्ड है, जिस तरीके से अभी तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कुछ खास नहीं कर पाई है, चाहे वो लोकसभा की बात करें, चाहे वो विधानसभा की बात करें, आगामी चुनाव है 2024 में, उसमें ये दलित कार्ड जो कांग्रेस ने खेला है ये अवश्य ही कांग्रेस। अगर अपूर्व की आवाज लगातार व्यवधान उत्पन्न कर रही है। कुल मिलाकर 20 साल सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष और 2 साल राहुल गांधी, यानी 22 साल के बाद गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कांग्रेस को मिल गया है और कांग्रेस के नए बास मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। खड़गे के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, विधानसभा के चुनाव हैं, गुजरात का, हिमाचल का, अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तमाम तरीके के और भी चुनाव हैं। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से पार्टी में सामंजस्य बैठा पाते हैं। जैसा अभी अमित दुबे बता रहे थे कि दिग्विजय सिंह की दावेदारी पर बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं का एतराज था, तो अब खड़गे कैसे सारी चीजों को लेकर चलते हैं, G23 के जो लीडर हैं उनको कैसे कांग्रेस की मुख्य धारा में लाकर काम करते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे कैंपेन से लेके प्रत्याशिता से लेके अभी नतीजों तक ये जरूर दिखा, भले ही कुछ भी कहा जाए कि ठीक है गांधी परिवार के समर्थक हैं, गांधी परिवार के यशमैन हैं, खड़गे साहब वो बन गए, गांधी परिवार ऐसा चाहता था, ठीक बात है, ये सारी बातें इनको डिनाई नहीं किया सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस एक ऐसा संगठन है इस देश में जो कम से कम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होते दिख रहा है और प्रतिद्वंदी खड़े हैं, ठीक उसी तरीके से आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें हो रही हैं जैसे चुनावों में होती हैं, आम चुनावों में होती हैं कि भाई इस प्रत्याशी ने अपने लोगों से वोट डलवा दिए, यहां वोट नहीं डालने दिए गए, यहां धांधली हो गई, यहां बवाल हो गया। इस तरीके की जो चीजें भी आ रही, शिकायत शिकवा भी है कि पंजाब उत्तर प्रदेश में धांधली कराई गई, शशि थरूर खेमे का यह आरोप है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भले ही पूरी तरीके से न बहाल हुआ हो लोकतंत्र, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो सांगठनिक लोकतंत्र है उसकी बहाली की प्रक्रिया जरूर शुरू हो गई है, इससे इनकार नहीं किया सकता। और मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी समेत सभी दलों में जो केवल एक प्रेस नोट जारी करके अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ा देते हैं या जो क्षेत्रीय दल हैं वो उनके जो मुखिया हैं खुद को एक प्रस्ताव लाकर चुनवा लेते हैं, इससे एक तरीके से नैतिक दबाव तो बनेगा ही। और राजनीति कुल मिलाकर नैतिकता का ही मसला है और जो नैतिकता का मसला है उसको नैतिकता के आधार पर और जो आने वाला भविष्य है उसमें ये देखने को मिलेगा। 2024 की बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बड़ी चुनौतियां हैं। गुजरात का चुनाव है,
बार बार मैं देख रहा था और सुन भी रहा था कि राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं गुजरात जा रहे हैं, राहुल गांधी क्यों नहीं हिमाचल जा रहे हैं। राहुल गांधी फोकस्ड है यात्रा को लेकर, ना वो गुजरात मुझे लगता शायद जाएं और हिमाचल भी शायद ही वो जाएं। गुजरात और हिमाचल बहुत ज्यादा वो एक फोकस है, और उससे एक भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को जो पुनर्जीवन मिलेगा, एक नई कांग्रेस लेकर, जब भारत जोड़ो यात्रा करीब 1100 किलोमीटर चल चुकी है और जब वो वापस राहुल गांधी यात्रा पूरी करके आएंगे तो एक नई कांग्रेस अपने साथ लेकर आएंगे। हमारे दोनों सहयोगी दिल्ली से रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जो कांग्रेस कार्यालय से जुड़े हैं, एआईसीसी से जुड़े हैं, और अपूर्व जायसवाल हमारे उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय से जुड़े हैं। दोनों एक देश की राजधानी है और एक उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अमित दुबे, अभी कितनी देर में वहां ऐलान होने की संभावना है? कितना देर आपको लग रहा है, कब तक आधिकारिक ऐलान होगा वहां पर? देखिए, बस कुछ मिनट में ही ऐलान होने वाला। 2:15 बजे जो है वो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मैं चूंकि कांग्रेस ऑफिस के मेन गेट पे खड़ा हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम अंदर है। मधुसूदन मिस्त्री, जो ऑफिशियल समय दिया गया 2:15 बजे का दिया गया है, मधुसूदन मिस्त्री जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जाहिर तौर पे क्या कुछ पीछे कितने वोट मिले, किस तरह से चुनाव हुआ, पूरी डिटेल के साथ मधुसूदन मिस्त्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाजिर होने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कुछ देर में होने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल मैसेज आ चुका है, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। और दूसरी बड़ी चीज है जो सब इंटरेस्टिंग पॉइंट है खासतौर पे कि एक टाइम आया था जब पीके जो है वो सोनिया गांधी से मिले थे और उन्होंने अपना एक एजेंडा दिया था खासतौर पे कि गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए, गांधी परिवार किस तरह से पार्टी हैंडल करना चाहिए, तो तमाम सारी चीजें इस तरह दी थी। अब देखना होगा कि गांधी परिवार के बाहर के अध्यक्ष तैनात हो रहा है, और ऐसे में क्या पीके ने जो पॉइंट दिए थे उन पॉइंट को कांग्रेस फॉलो करती है, मल्लिकार्जुन किस तरह से फॉलो करते हैं इन चीजों के, कई सारी चीजें हैं। आखिरकार इंटरेस्टिंग कारखान होगा कि मल्लिकार्जुन आगे पार्टी में कॉपरेट करते हैं। फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है अब से कुछ देर में होने वाला है। जी अपूर्व, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को लेकर एक विवाद भी हुआ है। शशि थरूर खेमे ने एक आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में इस तरीके से धांधली कराई गई खड़गे को जिताने के लिए। अपूर्व, अपूर्व जायसवाल, अपूर्व से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 22 साल बाद गैर गांधी अध्यक्ष मिल गया है, और लगातार जो भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो विपक्षी दल हैं, या अब तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, लेकिन जो कांग्रेस के लिए विपक्षी हैं वो इस बात को आरोप लगाते थे कि गांधी परिवार ही कब्जा, एक परिवार की पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और ये परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेताओं ने ये परसेप्शन लगातार बनाया कि कांग्रेस एक परिवारवादी पार्टी है, कांग्रेस एक कभी माँ बेटे की पार्टी, कभी माँ बेटी की पार्टी, कभी भाई बहन की पार्टी। ये कह के पिछले 8-10 सालों से कांग्रेस को निशाने पर रखता रहा है सत्ता दल भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके कार्यकर्ता, और बड़ी मुश्किल हो गई थी कांग्रेस पार्टी को अपने साख बचाने के लिए। लगातार चुनाव में भीषण हार, चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, लगातार 2 लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारी, राज्यों को खो दिया, विधानसभाओं बनी बनाई सरकारें चली गई। एक तरीके से कांग्रेस अपने न्यूनतम स्तर पर आ गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस और उन सभी विपक्षी दलों में एक बार कम से कम एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और इसी बीच कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन का चुनाव कराकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराकर एक नया संकेत और संदेश दिया है। एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन देने की कोशिश की गई है। और अभी जब वोट डालने सोनिया गांधी जा रही थी, पत्रकारों ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत वक्त से, बहुत अरसे से इसी दिन का इंतजार था कि वो वोट डालने जाएं नए अध्यक्ष के लिए, और एक तरीके से नया अध्यक्ष मिल गया है। तो कांग्रेस पार्टी को लगातार ये सीधी तस्वीरें हैं जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे थे अमित दुबे, मधुसूदन मिस्त्री हैं इस पूरे जो कांग्रेस अध्यक्ष के मुख्य चुनाव अधिकारी इनको कहेंगे, और साथ में उनके जो सहायक 2 चुनाव अधिकारी नजर आ रहे हैं। मधुसूदन मिस्त्री ये घोषणा करने जा रहे हैं, आधिकारिक ऐलान। आप सुनिए
के न्यूज पर ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान है। थोड़ा पीछे रहना। मधुसूदन मिस्त्री Shall we start? शुरू कर रहे हैं Okay. प्रेस कॉन्फ्रेंस, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस Dear एआईसीसी दफ्तर दिल्ली से। Please silence, please. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे एंड डॉक्टर शशि थरूर वेयर, मैं आपको ये रिटर्न में दूंगा, सबको बाद में कॉपी मिल जाएगी। वेयर द कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। द पोलिंग वॉज held on 17th October 2022 and counting took place today, 19th October 2022, in the presence of the authorized agent of the contested candidate. The total vote polled are 9,385. I repeat, the total votes polled are 9,385. Sri Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Mallikarjun Kharge 7,897 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 vote. Dr. Shashi Tharoor 1,072 votes. Invalid votes 416. 416. Invalid vote 416. As per the Article 18D of the Constitution of Indian National Congress, I, Madhusudan Mistry, hereby declare Sri Mallikarjun Kharge elected as the President of Indian National Congress. That's all that I have to say. If you have anything to ask, please say. मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के चुनाव के अंदर दो प्रत्याशी थे, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और श्री डॉक्टर शशि थरूर। चुनाव के लिए वोट 17 अक्टूबर को डाले गए थे और आज 19 अक्टूबर का उसका काउंटिंग हुआ था। इस काउंटिंग के अंदर दोनों कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट हाजिर थे। टोटल वोट 9,385 पड़े हैं। उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। एक एक करके कोई मॉनिटर तो एक एक करके। मेरी प्रतिक्रिया उसमें यह है कि ऐसे तो इंटरनल सवाल है, लेकिन मैं उनको पॉइंट बाय पॉइंट जो हमको रिपोर्ट दिया है अपने उसने पीआरओ ने पीआरओ और हमारे सेक्रेटरी ने पॉइंट बाय पॉइंट रिपोर्ट दिया है, वो हम उनको उनका जवाब लिखेंगे। मैं प्रेस को वो रिपोर्ट इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि हमारा पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। थैंक यू।
एक एक करके एक एक करके। अभी वो तय करेंगे उनके साथ में मिलके कि किस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, करना चाहिए। पर हमारी आशा है कि गई बार जिस तरह राहुल जी के लिए कार्यक्रम हुआ था ऐसा कार्यक्रम हो। अभी नहीं है। उमाशंकर जी एक एक करके। विजय लक्ष्मी। अभी कहना बहुत जल्दी है, प्रेसिडेंट तय करेंगे। उमाशंकर जी क्या बोल रहे जरा सुनना, बोलो। मैं आपको कह दिया, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। हम उनका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दे के ये तैयार किया गया है। हमारे पीआरओ है तो उसने मैं सुन तो लो यार, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं बैठा हूँ, आई वोंट लीव। आपके सब सवाल के जवाब दूंगा इसको, क्योंकि हमारा इंटरनल पार्टी का इलेक्शन है, इसलिए मैं उसको प्रेस में देना नहीं चाहता हूँ। हम उनको जवाब देंगे। उन्होंने इसमें से किसने प्रेस में दिया है वो ठीक नहीं हुआ है हमारे हिसाब से। उनको हमको कहना था और हम उनको जवाब देते, क्योंकि उस जो लेटर के अंदर जो चीज़ है उसके अंदर कोई बेसिस नहीं है। अगला सवाल सर लेफ्ट में है सिद्धार्थ एनआई से। उसका उन्होंने सार्वजनिक किया, इसका मतलब ये नहीं है कि हमको भी हमारा जवाब सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि हम है तो पार्टी की डिसिप्लिन के अंदर हैं और ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन है। इस वजह से उसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। लेकिन मैं एश्योर करता हूं कि इसका जवाब पॉइंट बाय पॉइंट जो उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि यूज़ ऑफ अनऑफिशियल सील ऑफ बैलेट बैग्स, प्रेजेंस ऑफ अनऑफिशियल, इसका पॉइंट बाय पॉइंट इसमें जवाब तैयार करके दिया गया हुआ है। और हम उनको ये जवाब उनको भेजेंगे और उनको बुलाएंगे भी सही कि बताइए आपको हकीकत ऐसी थी कि उनको ये कुछ भी था तो हमसे मिल के पहले बात करनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कंप्लेन का कोई बेसिस नहीं है और नहीं कोई स्पेसिफिक कंप्लेन है। इट्स मोर ऑफ ए जनरल कंप्लेन। एबीपी आशीष। ये जांच है, यही जांच है, यही जांच है। ये हाँ, ये जवाब है, ये जांच है। मैं फिर से बता रहा हूँ और बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ, क्योंकि पार्टी का मामला है। इस वजह से उनने सार्वजनिक किया, इसका मतलब ये नहीं है मैं भी सार्वजनिक करूँ। क्या भैया फिर से बोलना जरा। अरे कैसी बात करते हैं आप? उन्हीं लोग मांग रहे थे कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए और पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उनके जो वोटर्स है वो घबराए हुए हैं कि हमको बाद में विक्टिमाइज किया जाएगा। इसकी वजह से तो सबको साथ में लेके सब मिक्स किया गया और आप कंप्लेन कर रहे हो। उन्हीं की वजह से सब स्टेट का सब बैलेट मिक्स किए गए, जिसे पता न चले कौन से स्टेट में से किसने कितने वोट दिए। अब आप बता रहे स्टेट वाइज वो मांगा था, किसी ने स्टेट वाइज हमारे पास से नहीं मांगा। क्या भैया, यूपी के 6 बैलेट बॉक्स थे, 6 में से 4 में उनके सिल के ऊपर उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर से बता दूं, सब बैलेट बॉक्स के सिल उनसे चेक कराए गए आज अभी सुबह। 2 बैलेट बॉक्स में उन्होंने कहा था कि इसके अंदर एम्ब्रोज किए हुए जो नंबर है वो नहीं है। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इतने सारे जो टैग थे उसमें से 2 नहीं हो। वो 2 बॉक्स तुम उनको दे दो 400 वोट तो भी उनके 1072 प्लस 400 होते। दे दिए उनको, चलो। क्या यार, क्या आर्ग्यूमेंट करते हैं आप?
अरे भैया किसी में सिग्नेचर थी, किसी में नाम था, किसी का सही नहीं थी, किसी ने वन किया था वगैरह वगैरह। बताया तो सही, किसी ने लीटी की, किसी ने नहीं किया, किसी ने नाम लिखा, किसी ने राहुल गांधी नाम लिखा, किसी ने ऐसा। अरुण ऑन लेफ्ट हैंड साइड सर। सुनो सुनो भैया सुनो। साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। नो, मैं ये भी बता दूं कि कोई भी अनऑथोराइज आदमी उसके अंदर गया नहीं है। जो वोट देने गया उसको पास से मांगा गया था कि आपके पास में आइडेंटिटी है क्या। आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, वो लेके आए थे। उसमें अपना जो दूसरे जो 8-10 कार्ड होते डॉक्यूमेंट के लिए, उनके बोले आईएनसी का आइडेंटिटी कार्ड लाओ, वो नहीं आए। उसके बाद के अंदर उनको निकाला गया है। तो उसमें से ये एक इंसिडेंस पूरे सिर्फ सभी स्टेट 36 जगह के ऊपर से हुआ। एक इंसिडेंस में यूपी के 2 बॉक्स, 4 में से 2, उसके अंदर एक आदमी का सवाल है, उसमें लिखते कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। गिव अस अ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, स्पेसिफिक इंसिडेंस। देयर इज नथिंग ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंस in the complaint which is being given to us, and we have placed a authorized, or not only the report that we have got it from our observer as well as the PRO. It is there. We ask the PRO to come in the meeting, come at the counting the meeting and explain what has happened, and they were satisfied with that. उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनके प्रोग्राम है तो किए जाएंगे उसके बाद के अंदर, और उसमें फॉर्मली देंगे। हम आज बातचीत कर रहे हैं हमारे जो पीछे। तो आपने देखा कि मधुसूदन मिस्त्री जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने आधिकारिक ऐलान कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस होंगे, और शशि थरूर ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मल्लिकार्जुन खड़गे जगजीवन राम के बाद, बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे। वर्षों पुरानी पार्टी, देश की सबसे बड़ी, एक समय में सबसे बड़ी और इस वक्त सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के दूसरे दलित चेहरे होंगे जो अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित अध्यक्ष होंगे। 51-52 साल का ये अंतराल है जो कांग्रेस पार्टी ने दूसरा दलित अध्यक्ष दिया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये चुनाव भी बड़ा दिलचस्प रहा, और ठीक जैसे जैसे सामान्य जिला, गली, मोहल्ला, डीडीसी, बीडीसी जो चुनाव होते हैं, उसी तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भी सवाल उठे, धांधली के आरोप लगे, कहीं सील का मुद्दा आया, कहीं ये पता चला कि 2 बैलेट बॉक्स में गड़बड़ी की गई। शशि थरूर के समर्थकों ने उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी उंगली उठाई है, और उन्हीं सबसे ज्यादा सवालात मधुसूदन मिस्त्री से उत्तर प्रदेश को लेकर और धांधली को लेकर, और शशि थरूर के जो खेमा है, शशि थरूर की तरफ से जो एक जारी किया गया है, वो मीडिया में भी आ गया है कि भाई इन बिंदुओं पर धांधली की गई। एक डेलीगेट्स को निकाल भी दिया गया था, उनको वोट नहीं डालने दिया गया। उस पर मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि 2 बॉक्स जो हैं, 6 बॉक्स उत्तर प्रदेश के हैं, 4 में वो संतुष्ट थे। आज शशि थरूर को सुबह दिखा दिया गया, 2 में असंतुष्ट थे। उनमें 400 वोट हैं डेलीगेट्स के। अगर 400 वोट भी उन्हें दे दिए जाएं तो शशि थरूर 1400 पर ही पहुंचते हैं, वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ये बात खैर, ये बात समझ में नहीं आती। ये बात बिल्कुल ये तार्किक जवाब नहीं है कि भाई ठीक है वो जीते हारे, लेकिन क्या किसी चुनाव में बेईमानी होनी चाहिए? नहीं। लेकिन ये चुनाव उसी तरीके से होता है जैसे एक लोकतांत्रिक चुनाव होता है, जिसमें आरोप भी लगता है, प्रत्यारोप भी लगता है, और जीतने वाला सिकंदर होता है। अमित दुबे हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हैं। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित दुबे ने पूरी मसले को समझा। अमित, कुल मिलाकर जो मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन पर जो शशि थरूर खेमे ने एक लंबा चिट्ठा जारी किया है मीडिया को, और मधुसूदन मिस्त्री पर सर्वाधिक सवाल पत्रकारों ने उसी को लेकर किए हैं।
देखिए, दो प्रत्याशी टोटल जो है वो चुनावी मैदान में थे, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। जाहिर तौर पे शशि थरूर का जो कैंपेन है वो पार्टी से अलग माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के वफादार या विश्वास पात्र है, उस तरह से शशि थरूर नहीं है, और इसीलिए शशि थरूर को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा था। आज सुबह भी उन्होंने कई से कंप्लेंट दर्ज की, लेकिन मधुसूदन मिस्त्री ने स्पष्ट किया कि सुबह जब बैलेट बॉक्स खोले गए तो उसके बाद में बाकायदा उन्हें चेक कराए गए। 6 बॉक्स थे यूपी से, जिसमें 2 ऐसे थे जिनमें कुछ नंबर गायब थे, जिन्हें लेके उन्होंने सवाल उठाया। और मीडिया से खासतौर जब कई लोगों ने एक ही सवाल को बार बार दागा तो उन्होंने कहा कि 2 बैलेट बॉक्स थे, अगर दोनों को हम शशि थरूर को वोट भी दे दे, यानी 400 वोट अगर हम उन्हें दे दे तो भी वे चुनाव जीतने वाले नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो शशि थरूर लगातार जिस चीज को लेके अंदेशा जता रहे थे, वही चीज आज एक बार फिर सामने निकल के आई। दूसरी बड़ी चीज कि अभी तक कांग्रेस ने ये तय नहीं किया कि आखिरकार एक भव्य जश्न जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर करना चाहती है। अध्यक्ष पद का जब कार्यभार ग्रहण करेंगे, लेकिन बड़ी चीज निकल के आती है कि उन्होंने कहा कि मधुसूदन मिस्त्री ने कहा कि ये पार्टी का इंटरनल मामला है, उन्हें इस तरह से मीडिया में नहीं जाना चाहिए था शशि थरूर को, और उन्हें इंटरनली रूप से हमें लेटर भेजना चाहिए था, हमसे पूछना चाहिए था, हमें जवाब देना चाहिए था। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि कांग्रेस में जो G23 की बात कही जा रही थी, यानी जो गुटबाजी की बात कही जा रही थी कि एक गुट ऐसा है, तो जाहिर तौर पे वो गुट कहीं ना कहीं आज एक बार फिर इस चुनाव के बावजूद मधुसूदन मिस्त्री ने खुद स्पष्ट कर दिया कि हाँ, किस तरह की गतिविधियां जो है वो पार्टी में अभी भी जारी हैं। जी अमित, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो हम एक अच्छा लोकतांत्रिक चिन्ह मानते हैं, एक लोकतांत्रिक साइन मानते हैं, चाहे वो देश हो चाहे कोई पार्टी हो। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गुटबाजी है, अगर कोई सवाल उठा रहा है नेतृत्व पर और नेतृत्व की गलतियों को अगर पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये भारत के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरीके से अगर कोई सरकार है बेअंदाज हो जा रही है, चाहे जिसकी सरकार हो, तो कम से कम अगर विपक्ष समग्र रूप से सवाल उठा रहा है, देश के पत्रकार, आप जैसे नौजवान पत्रकार अगर सवाल उठा रहे हैं, तो ये लोकतांत्रिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन शशि थरूर को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि 1072 वोट उन्होंने लिए हैं, और 1072 वोट मुझे नहीं लगता है कि पिछला चुनाव, जैसा मैंने बार बार कहा कि जितेंद्र प्रसाद लड़े थे और 94 वोट मिले थे। अमित, आपसे जवाब लेंगे। इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए बॉस हो गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, पहली प्रतिक्रिया आपकी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे को मैं आपके माध्यम से दुर्गेश भाई बहुत बहुत बधाई देता हूं। कांग्रेस ने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, पारदर्शी प्रक्रिया से चुनाव कराए, जिसमें शशि थरूर साहब और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का चुनाव, आपस में उन्होंने चुनाव लड़ा और आज की डेट में खड़गे साहब जीते हैं और कहीं न कहीं शशि थरूर साहब का सम्मान बढ़ा है। कांग्रेस में चुनाव कांग्रेस ही जीता है, इसलिए इन चुनावों को इस तरीके से जरूर देखा जाना चाहिए कि कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पूरा भरोसा रखती है, और इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, जो लगातार हमारे चुनावों पर तो प्रश्न उठाती थी, लेकिन 1980 से लेकर, यानी भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेकर आज तक उनके यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ। ऐसे चुनाव कब होंगे, मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र भाई, ये उसी तरीके से आज सुबह तक, बल्कि अभी नतीजों से ठीक पहले, जब तक मधुसूदन मिस्त्री साहब ने आधिकारिक ऐलान किया, उससे ठीक पहले तक, जैसे हम लोग देखते हैं चुनावों में कि एक लड़ने वाला दूसरे पर आरोप लगाता है, धांधली का आरोप लगाता है, गलत वोट डलवाने का आरोप लगाता है, उस तरीके के आरोप लगे। तो मैं देखकर बड़ा प्रसन्न था कि कम से कम आंतरिक लोकतंत्र की बहाली दलों में भी हो रही, इस तरह की बहाली देश में भी होनी चाहिए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर एक गंभीर खतरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है। यहाँ पर हम दुर्गेश भाई पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर गुटबाजी नहीं होगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र न पनपेगा, न फलेगा, न फूलेगा। गुटबाजी होना एक अच्छी बात है। चुनाव कहते हैं ना कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, इश्क हो या जंग हो भरपूर होना चाहिए। दोनों ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद शशि थरूर साहब ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को बधाई दी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उन्हें अपना छोटा भाई बताया। निश्चित तौर पर चुनावी और लोकतंत्र की यही आत्मा है, और जिस आत्मा का पालन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है, और कांग्रेस इस प्रक्रिया को हमेशा अपनाती है। सुरेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल है आपसे। बहुत बहुत बधाई आपको, कांग्रेस का लंबे समय बाद एक
कुल मिला के यूं कहें कि जिसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आप लोगों पर सवाल उठाती रही कि परिवार की पार्टी है, तो गैर गांधी अध्यक्ष लंबे समय बाद मिला और मुझे लगता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अलग देखने को मिलेंगी। अब हम एक तरीके से चुनावी राजनीति पर एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से मायावती का पराभव दिख रहा है चुनावी राजनीति में, कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से, जो कांग्रेस के डेलीगेट्स ने एक अनुसूचित वर्ग से दलित अध्यक्ष दिया है जगजीवन राम जी के बाद से, और उत्तर प्रदेश में भी ब्रजलाल खाबरी को आप लोगों ने अध्यक्ष बना दिया। कुल मिलाकर जो आने वाली जो चुनावी राजनीति है उसमें कांग्रेस को किस तरीके से आप देख रहे हैं, और क्या जो पुराना आपका वोट बैंक है दलित मुस्लिम और जो एक सबको जोड़कर चलने वाली व्यवस्था थी उसको क्या अपनी तरफ आता देख रहे हैं सुरेंद्र जी? दुर्गेश भाई, कांग्रेस ने हमेशा दलितों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, महिलाओं की, मजदूरों की और युवाओं की बात की है, और इस सारी चीजों के लिए हमने कहीं न कहीं चुनाव में नुकसान भी उठाया है, क्योंकि हमने इन सारे वर्गों की आर्थिक असमानता की बात की। तो आगे आने वाले समय में बहुत स्पष्ट है कि हम दोबारा से दलित, शोषितों की, वंचितों की, पिछड़ों की पूरी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ेंगे। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, आर्थिक असमानता के खिलाफ, सांप्रदायिकता के खिलाफ, और इसी तरीके से हम आपको बहुत स्पष्ट एक चीज और बता दें, परिवार हमारी ताकत है। हम परिवारवादी लोग हैं, हम खुलेआम स्वीकार करते हैं कि हम, क्योंकि हमारे पास परिवार है, हम परिवारवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे नहीं है कि जिनकी कथनी और करनी में अंतर हो। जिनके परिवार हैं वो तो राजनीति में हैं, और जिनके परिवार नहीं है वो नागपुर की वंश बेल से चला करते हैं। तो हमें परिवारवाद पर गर्व है, हमें गांधीवाद पर गर्व है, हमें गांधी परिवार हमारी सीमेंटिंग फोर्स है। इसको लेकर के हमें कोई भी दो मत नहीं है। हम पूरी ताकत के साथ गांधी परिवार के नेतृत्व में, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में दलितों की, शोषितों की, वंचितों की बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया के न्यूज को वक्त देने के लिए। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने साफ तौर पर अंगीकार कर लिया कि भाई मुझे परिवारवाद पर पूरा गर्व है। परिवार, क्योंकि हमारा ये गांधी परिवार है, महात्मा गांधी के डीएनए से निकला है परिवार है, और पूरा उन्हें इस बात पर गर्व है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि गुटबाजी अच्छा मानते हैं वो आंतरिक लोकतंत्र के लिए, क्योंकि गुटबाजी होगी तभी एक तरीके से चीजें ठीक तरीके से चल पाएंगी। अमित दुबे, खड़गे की चुनौतियां क्या होंगी? एक बड़ा महत्वपूर्ण है सवाल मेरा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आधिकारिक रूप से ऐलान हो गया है, कांग्रेस के नए बॉस बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। कर्नाटक से आते हैं, कई बार लोकसभा के सांसद रहे, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में भी रहे, इस वक्त अभी चुनाव लड़ने से पहले और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष थे। बहुत बहुत बड़े नेता हैं और करीब 53 साल से वो कांग्रेस में हैं और कहीं नहीं गए। उनका परिवार भी बहुत ही एक अद्भुत तरीके का संगम है। बताया जाता है कि वो महाराष्ट्र से भी ताल्लुक रखते हैं, और वो उनके पिता कर्नाटक के थे, माँ महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती हैं। तो एक तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे में वो सारी खूबियां हैं जो एक नेता में होनी चाहिए। एक बार बार ये बात कही जाती है कि वो जन नेता नहीं है। अमित दुबे, देखिए, सबसे बड़ी चीज की जो आज इलेक्शन हुआ है, इसमें 1072 वोट जो है वो शशि थरूर को मिले हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव हो रहा था, तो ऐसे में क्या चुनाव हो गया, रात गई बात गई, वो सिस्टम यहाँ पे लागू होता है, या जिस G23 की बात हम पहले कर रहे थे उसी में शामिल है ये 1072 लोग जो कि कांग्रेस में वोट किया है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के बड़े कार्यकर्ता और नेता है। ऐसे में इनमें से कितने लोगों को खड़गे संभाल पाते हैं, अपने पाले में ला पाते हैं कि अब गांधी परिवार नहीं है, मैं अध्यक्ष हूँ, और चीजें जो है वो पार्टी में जिस तरह से एक सामंजस्य बिठा के काम करने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो जो G23 की बात की जा रही थी, अब इन 1072 पे नजर रखनी होगी। दूसरी बड़ी चीज की अब कांग्रेस को अपनी रणनीति तय करनी होगी। हालांकि राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे है, लगातार कांग्रेस अपने आप उठाने की कोशिश कर रही है, लोगों के साथ होने की भी बात कह रही है। और यही वजह है कि अब कांग्रेस, क्या राहुल गांधी जिस तरह से जमीन पे है, ऐसे कांग्रेस के तमाम अन्य नेता क्या जमीन पे आएंगे? क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो बीजेपी का तमाम मुद्दों को लेके हमने या तमाम लोगों ने प्रदर्शन देखा कि किस तरह से बीजेपी के नेता न सिर्फ सिलेंडर बल्कि
चारपाई लेके बैठते हैं, तो क्या उस अंदाज में लोग जो है सरकार की जो बेरोजगारी, महंगाई या तमाम चीजों की आलोचना करते हैं, क्या उन चीजों को लेके सड़क पे आएंगे? और जब तक राजनीति में नेता सड़क पे नहीं उतरता तब तक उस तरह की राजनीति नहीं होती है। या आपके पास जैसे बीजेपी अपने आप को मोदी ब्रांड बीजेपी जो है बन गई है, या तो आपकी उस तरह से कैंपेनिंग हो, तो कई सारी चीजें हैं जो स्टेब्लिश करनी होंगी। दूसरा संगठन का भी एक बार फिर चुनाव होगा, जो चूंकि नए अध्यक्ष आए तो जाहिर तौर पर नए महासचिव होंगे, नए उपाध्यक्ष होंगे, तो जो संगठन है वो संगठन मल्लिकार्जुन किस तरह से हैंडल करते हैं, कौन से लोग उसमें शामिल होते हैं, और खासतौर पर सबसे पहले संगठन के लोगों की नाराजगी दूर करना, उसके बाद बाहर वालों की नाराजगी दूर की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया अमित दुबे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और लगातार पल पल की रिपोर्ट और अपडेट हमारे दर्शकों को देने के लिए AICC से। तो फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं, आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। शशि थरूर चुनाव हार गए हैं और लेकिन शशि थरूर को आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि 1072 वोट उन्हें मिले हैं, 1072 डेलीगेट्स ने उन पर विश्वास जताया है। तो शशि थरूर की ताकत भी कांग्रेस के अंदर कम नहीं है। इस बात को कम आंकना ठीक नहीं होगा। हमारे सहयोगी अमित दुबे ने G23 का भी सवाल उठाया। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को अगर आगे बढ़ना है, नरेंद्र मोदी की भाजपा से लड़ना है, तो जितने भी G-A-B-C हैं ये सब कांग्रेस में समाहित हों, तभी कांग्रेस आगे एक मुख्य विपक्ष की भूमिका में आ पाएगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वाकई क्या कांग्रेस के लिए लाइफलाइन होगी? क्या नई कांग्रेस का जन्म होगा? बहुत सारे सवाल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।